नमस्कार, मेरा नाम अमृता है और आज मैं आपको जानकारी दूंगी अदरक जिंजर। अदरक ये भी हमारे रोज़मर्रा के घर में रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अक्सर हम इसको सब्ज़ी में, दाल में इस्तेमाल करते हैं। और आज जिस जिंजर के बारे में मैं बात करूंगी उस जिंजर की खासियत है, ये जिंजर हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट 2 स्टेट हैं हमारे, नागालैंड और मेघालय, वहाँ पाया जाता है। और इसका एक कंटेंट है जिसको जिंजरॉल बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आई 2.1% के करीबन इन दोनों जिलों में, इनके सॉइल में उगने वाले जिंजर में आई है। और इसकी खासियत है इसमें ओलियो रेजिन कंटेंट और इसका ऑयल कंटेंट, और इसमें इसके पाउडर में, इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने में ये हमारे लिए लाभकारी है। मैक्सिमम इसको आज हर्बल कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, पर क्या और कैसे हम इसको रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, कई कंपनियां इसको, प्रोसेस्ड कंपनियां बिना किसी प्रिजर्वेटिव के इसको बना रही हैं। इसका इस्तेमाल करने, रोज़मर्रा की चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जिंजर स्लाइसेस के रूप में है उपलब्ध, ये उपलब्ध है कैंडीज़ के रूप में उपलब्ध है, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं है। ये करीबन इसकी सेल्फ लाइफ भी तकरीबन 1 से 1.5 साल की है। ये आप बाज़ार में जहाँ भी उपलब्ध है, जिन स्टोर्स में उपलब्ध है, शायद किसी मेडिसिन काउंटर पे उपलब्ध है। आप इसके कंटेंट को पढ़ें, इसकी जानकारी पढ़ें जो मैक्सिमम कंपनियों की पैकेजिंग पे लिखी होती है, इसको आप पढ़ें और इसको आप ख़रीदें। ऐसे तो फ्रेश, जिसको हम रोज़ ग्रेट करके जिंजर का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको ऐसे स्थिति में तो उपलब्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि कम मात्रा में पाई जाती है और सॉइल पर है। इसको प्रिजर्व करके आपके घर तक पहुंचाना, आपके किचन तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है ये, पर ये इस तरह के कैंडीज़ के रूप में, जिनको सुखा करके, ड्राई करके, इसका ड्राइंग का प्रोसेस है जो कुछ वहाँ पर लोग कर रहे हैं, उस प्रोसेस के थ्रू इनको छोटे पैकेजिंग करके आप तक पहुंचाया जा सकता है। कई कंपनियां काम कर रही हैं। ज़रूरत है ढूंढने की, उनको ज़रूरत है वैसे स्टोर्स को ढूंढने की, जानने की। और मैं इनको बताऊं ये क्यों लाभकारी है। ये जिंजर इस तरह के फॉर्म में आप यूज़ करेंगे, ये अदरक इस तरह के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जो आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अदरक है उनसे ये कैसे क्यों अलग है, इस पर भी हम आते हैं। इस अदरक की ये खासियत है कि ये भी हमारे को सर्दी, खांसी, बुखार जैसी चीज़ों में, खास करके गले की जो समस्या है, गले में अगर आपको बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, तो रोज़ जो भी बुखार सर्दी से जुड़ा हुआ, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, वायरल फीवर है, और उसके साथ आने वाली खांसी की समस्या है, कफ की समस्या है, इसमें इस जिंजर का इस्तेमाल आपको बहुत बहुत रिलैक्स करेगा। गले की परेशानी से, गले की रफनेस से, इसको शहद के साथ ले सकते हैं आप, थोड़ी मात्रा में, बहुत मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत, इसकी तासीर गर्म होती है आयुर्वेद के अनुसार। तो इसको बहुत कम मात्रा में आप इस्तेमाल कीजिए। अगर ये आपको जिंजर कहीं अवेलेबल मिलती है तो ड्राई कैंडीज़ के रूप में ले सकते हैं, सूखे हुए उत्पाद के रूप में देख सकते हैं। सॉल्ट पाउडर, अगर आप कंटेंट देखिए कंपनीज़ को, उनको पढ़िए, अगर आपको वो कंटेंट इसके हिसाब से लगता है, कहाँ से मिल रही है। हमेशा मैं इस बारे में जागरूकता आपको देना चाहूँगी, कंपनीज़ जो हैं ये अपने को ओरिजिन, कहाँ से ये जिंजर आया है, ये नहीं बताती हैं, और उसका कंटेंट क्या है वो नहीं बताती हैं। अदरक सॉल्ट पाउडर, और भारतीयों में ये परेशानी है कि वो उसके अंदर के क्या गुण हैं उसको ना देख के उसके ऊपरी रंग रूप पर जाते हैं। जैसे अदरक का भी रंग अगर सफ़ेद है बहुत, तो वो सॉल्ट पाउडर, तो वो बाज़ार में बहुत बिकता है। पर विडंबना ये है कि जो अदरक थोड़ा ब्राउनिश शेड का होगा, कम सफ़ेद होगा, उसका गुण जो है उस सफ़ेद अदरक से कई गुना ज़्यादा होगा। उसके जो अंदर नेचुरल कंटेंट जो होंगे वो बहुत हाई होंगे, क्योंकि उसमें उस सॉइल का गुण है, उस मिट्टी का गुण है जो उस अदरक के पास है। और वापस हम आते हैं, इनके गुण क्या हो सकते हैं और कहाँ। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। बच्चों को आप रोज़ाना दीजिए, ज़रा सा ये अदरक के कैंडी के रूप में दीजिए,
इसको गुड़ में, हल्दी में, हमने पिछले बार बात की थी करक्यूमिन वाली हल्दी के बारे में, उस हल्दी में गुड़ के साथ इस जिंजर को जरा सा आप दे सकते हैं। थोड़ी कड़वी है, गले में लगती है, बच्चे शायद ना खाएं, लेकिन इसको कैसे हम पाउडर्ड फॉर्म में जरा सा मिला करके एक घर में ही इसके दाने बना के, छोटे गोले बना करके दूध के साथ, गुड़ के साथ उसको टैबलेट्स हम बच्चों को खिला दे रहे हैं। क्या हम ये घर में इनको खुद टैबलेट बना करके, बहुत कम समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है हमें इसको बनाने में घर पर। शायद 10 मिनट्स का टाइम, अगर इंग्रेडिएंट्स हमारे पास तैयार हैं तो शायद 10 मिनट लगेंगे। नेचुरली गुड़ भी, जैगरी जिसको बोलते हैं, बाज़ार में अवेलेबल है, उसका भी कंटेंट आप पैकेजिंग प्रोडक्ट का ज़रूर देखें। ये हमारी आदत में शुमार नहीं है। हम कंपनी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, कंटेंट पर भी नहीं जाते हैं और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। पर अगर हम ये देख रहे हैं और हमारे पास चीज़ें तैयार हैं तो हम इसको घर में बना लेंगे और बच्चों को देंगे रोज़ाना। ज़रूरी नहीं है कि जब हमको सर्दी खांसी बुखार है तभी हम इसको दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफायर का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ओलियोरेजिन फैक्ट है, जो ओलियोरेजिन खून को पतला करने में भी इस्तेमाल होता है। ये ब्लैक पेपर में भी मिलता है, ये क्लोव्स में भी मिलता है, जो भी जिसकी भी तासीर थोड़ी सी कड़वी, बिटर, तीखी, जो गले में लगती है। मिर्च में, हर तरह के मिर्च में ओलियोरेजिन कंटेंट है। ये ब्लड को प्योरीफाई करती है, थिनर के जैसा काम करती है, आपके बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल, सिर्फ सर्दी खांसी बुखार नहीं। ये आज के जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है, जिसमें शुगर है, और जो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो उनको इम्यूनिटी बूस्टर बचपन से ही अगर हम थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं तो उनका इम्यूनिटी भी बराबर रखेगी और आप एंटीबायोटिक दवाओं से लंबे समय तक बचे रहेंगे। आने वाले समय में इन लाइफस्टाइल डिसीजेस में, जैसे मैंने अभी कहा कि ये ब्लड थिनर के जैसा भी इसका कंटेंट है, काम करता है। लाइफस्टाइल डिसीज में ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स जितने हैं, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, ब्लड प्रेशर भी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर है और शुगर भी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसमें ये जिंजर, इस तरह की चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं और इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हैं, बहुत लंबे समय तक इसका असर होगा और प्रभावी रहता है। शरीर में पॉजिटिव इसके गुण हैं, तो इसको हम इस्तेमाल करें और बहुत कम उम्र से करें शुरू, और इसको हम इसकी जानकारी प्रॉपर रखें कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में हमको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में पढ़ें, दिन रात हम बहुत सारी चीज़ों पर हैं, सोशल अवेयरनेस की चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, हम हेल्थ के बारे में चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारी स्टडीज़ हैं, विदेशों में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश में ये अवेयरनेस की कमी है। हमने सुश्रुत संहिता बनाई, हमने आयुर्वेद बनाया, हमने इसको मार्केट किया विदेशों में, और अपने ही देश में हमारे को जानकारी नहीं है, इसका इस्तेमाल कम हो रहा है। तो हम अपने को वापस से जानें, फिर से उसी आयुर्वेद में जानें, फिर उन्हीं जंगलों में जाएं, उन्हीं हर्बल प्रोडक्ट्स को जानें, मेडिसिन की तरह इसका इस्तेमाल करें और वापस अपने स्वास्थ्य को वैसा ही पाएं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हर्बल 24।